हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की क्लासेज हम रीट लेवल 2 एसएसटी की हिस्ट्री का टॉपिक करेंगे। और गाइस, आज की वीडियो कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइस, कल हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता और आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए हम वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको? जो वैदिक सभ्यता है उसको वैदिक काल से भी जानते हैं। और जो ऋग वैदिक काल है वो कब का है? भी 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व। फिर है वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थे। आर्य समाजों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था और कृषि उसका गौण धंधा था। क्या था भी इनका धंधा? उनकी कृषि उनका एक गौण धंधा था। ऋग वैदिक काल का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? अभी जो ऋग वैदिक काल है उसका इतिहास हमें मुख्यतः यानी कि वेदों से हमें ज्ञात होता है। और जो ऋग्वेद की अनेक अव्यवस्था से मिलती है। अवेस्ता ईरानी भाषा की प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या अभी? अवेस्ता ईरानी भाषा की जो प्राचीनतम ग्रंथ है। यह ऋग्वेद स्तुतियों का संग्रह है। क्या है भी? जो ये ऋग्वेद है वो स्तुतियों का संग्रह है। आर्यों का आगमन 1500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से कुछ पहले हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त हथियारों से यह चिंतित होता है कि आरंभिक आर्यों का विकास पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भूभागों में था। क्या था भी? इन्होंने जो आर्य समाज का आगमन 1500 ईस्वी पहले हो चुका था। और भारत में कुछ प्राप्त हथियारों से यह विदित होता है कि जो आरंभिक आर्यों और निवास पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब, पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भूभागों में था। भौगोलिक विस्तार में जो ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया था। सरस्वती और दृगदसी नदियों में मुख्य का प्रदेश अतः पवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? कि जो मध्य का प्रदेश है वो पवित्र माना जाता है। और किसको? सरस्वती एवं दसी नदियों के मध्य का प्रदेश को। राजनीतिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों और कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। और ग्राम विष और जन वे उच्चतर इकाई थी। ऋग्वेद ने जन शब्द 275 बार उल्लेख किया था। कितनी बार ऋग्वेद ने जन शब्द उल्लेख किया है? भी 275 बार। फिर है ऋग वैदिक काल ने राजा के पद आनुवांशिक हो चुका था। ऋग्वेद में सभा, समिति, विद्वत और गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का इन्हें उल्लेख किया। कैसे उल्लेख किया भी? जो ऋग्वेद में सभा, समिति, विशद और गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का क्या किया? इन्होंने उल्लेख किया। ऋग्वेद काल में महिलाएं थी सभा और विशद में भाग लेती थी। वैदिक कालीन न्यायाधीशों और प्रश्न चिन्ह कहा गया है। जो ऋग्वेद में सेनानी, पुरोहित, ग्रामणी नामक शासकीय पदाधिकारी सा उल्लेख मिलता है। और जो राजा की सहायता के लिए होते थे। किससे आधारित सहायता के लिए होते थे? भी राजा की सहायता के लिए होते थे। प्राय पुरोहित राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी का प्राप्त इन्होंने क्या होता था? वंशानुगत होता था। जो राजनीतिक व्यवस्था है उन्होंने क्या कहा है? कि जो पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों में
कबीलाई समाज की बुनियादी में एक इकाई मानी गई है। और जो ऋग्वेद का जन शब्द का उल्लेख इन्होंने 275 बार मिलता है और इनका जनपद का उल्लेख एक बार भी नहीं किया। और जो ऋग्वेद काल है, राजा के कुछ पद आनुवांशिक से होते थे। ऋग्वेद में सभा, स्मृति, विशद और गण जैसे कई अनेक कबीलाई परिषदों का इन्होंने क्या किया है, उल्लेख किया है। और जो ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भी सभा के विशद के भाग लेती है और इन्होंने प्रसन्न विनाश भी कहा गया है। क्या कहा गया है? जो वैदिक कालीन न्यायाधीशों को इन्होंने प्रसन्न विनाश भी कहा गया है। और जो प्राय पुरोहित का पद वंशानुगत होता है। कैसा होता है भी? जो प्राय पुरोहित का पद वंशानुगत होता है। सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक संगठन का आकार गोत्र और जन्म मूलक संबंध था। कैसा संबंध है भी? गोत्र और जन्म मूलक संबंध। परिवार समाज की आधारभूत इकाई होती है। कैसी होती है भी? जो परिवार समाज की एक आधारभूत इकाई होती है। परिवार का प्रधान कुलप और गृहपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भी परिवार का प्रधान को कुलप और गृहपति कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। परिवार की समानता समानता और का मापदंड परिवार की विविधता थी। कैसी थी भी? जो ऋग्वैदिक काल में संयुक्त प्रकार की एक प्रथा होती थी और इसमें परिवार की संपन्नता का मापदंड परिवार को विविधता थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष युक्त का विराट द्वारा 4 वर्णों में उनकी उत्पत्ति का वर्णन हुआ। कितनी वर्णों का उत्पत्ति हुई? इनों की 4 वर्णों की इनकी उत्पत्ति हुई। इसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण परम पुरुष के मुख्य से शरीर और उनकी भुजाओं से वैसव और उनके जांघों से जांघों से एवं सुगदर उनके पैरों से उत्पन्न होता था। कैसा होता था भी? इनके 4 वर्ण है। और उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण परम पुरुष के मुख्य में जो शरीर और उनकी भुजाओं में जांघों एवं सुदर उनके पैरों से संपन्न होता था। समाज में बाल विकास प्रचलित नहीं थे। नियोग तथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा का कहीं भी इन्हें उल्लेख नहीं किया गया है। जो समाज में बाल विकास प्रचलित नहीं है और इन्होंने कहीं भी इनका क्या नहीं किया है, प्रयोग नहीं किया है। शिक्षा के द्वारा स्त्रियों के लिए खुले हैं। कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। कैसा संस्कार किया जाता था? भी पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। कब भी जो शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले होते थे और कन्याओं का जो वैदिक शिक्षा दी जाती थी उसमें पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। फिर है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में आर्थिक में फाल का उल्लेख किया गया है। किसका प्रयोग उल्लेख किया गया है? अभी फाल का उल्लेख किया है। उनके जीवन में मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन थे। जो उनके जीवन के मूल जो आर्थिक जीवन में मूलभूत आधार किस पर था? भी कृषि और पशुपालन पर था। कृषि योग्य भूमि का उर्वरा और क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको कृषि योग्य भूमि को उर्वरा और क्षेत्र भी कहा जाता है। ऋग्वेद में गत्ते और गत्येति का चारागाह के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए प्रयुक्त है? भी गव्य और गवेति शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त है। वास्तव में आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूलधन पशुधन गाय मुद्रा की भांति समझी जाती है। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों से लड़ी गई हैं। किसके द्वारा लड़ी गई हैं? भी गायों के द्वारा लड़ी गई हैं। और जो इनकी मुद्रा की भांति समझी जाती थी, किसके द्वारा समझी जाती थी? भी जो आर्थिक स्थिति में मूलधन पशुधन और गाय मुद्रा की भांति समझा जाता था। और जो इनकी लड़ाइयाँ थी वो गाय के प्रति लड़ी जाती थी। व्यापार पनी नामक लोगों के हाथ में था। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? भी व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता है।
गविष्ट अर्थात गायों की गन्वेषता ही युद्ध का पर्याय माना जाता है। इसी प्रकार गन्वेषण, गोशु, गत्य आदि सभी शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए प्रयुक्त होते हैं भी? गन्वेषण, गोशु, गत्य आदि सभी युद्ध के लिए प्रयुक्त होते हैं। और जो इनकी युद्ध का पर्याय क्या माना जाता है भी? गायों की गन्वेषणा। ऋग्वेद संहिता के मूल भाग में कृषि के महत्व को केवल 3 भागों में बांटा है: उदर, धान्य और संपत्ति। जो इनके 3 पार्ट, जो 3 शब्द पर्याप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं भी? ऋग्वेद के हैं उदर, धान्य और संपत्ति। कौन कौन से हैं भी? उदर, धान्य और संपत्ति। जो इनके 3 क्या बताए हैं ऋग्वेद संहिता के मूल 3 भाग, कृषि के महत्व केवल 3 ही शब्द प्राप्त होते हैं: उदर, धान्य और संपत्ति। ऋग्वेद की कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेखित चतुर्मंडल में मिलता है। किस में मिलता है भी? चतुर्मंडल में मिलता है। फिर है इनके कुछ प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। उबरा को क्या कहते हैं? जूते हुए खेत। प्राचीन आधुनिक नाम क्या है भी इनका? जोते हुए खेत। लांगल को हल, वृक को बैल, करीस को गोबर की खाद, सीता हल से बनी नालियाँ, अवगत कुआं, किवास अलवा और पर्जन्य बादल। क्या क्या है इनके जो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम में? जो उबरा है वो जूते हुए खेत हैं, और जो लांगल है वो हल, वृक बैल, और क्रीस गोबर की जो खाद, और सीता हल से बनी नालियाँ, अवत कुआं, और किवांस अलवा, पर्जन्य बादल। फिर है इनके कुछ विद्वान और आर्य का मूल निवास स्थान। प्रोफेसर मैक्स मूलर मध्य एशिया में, और बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस सप्त सैदैव प्रदेश, और गंगा नाथ झा ब्राह्मणी क्षेत्र, और नेर हिंग दक्षिण रूस, गालिस महोदय डेन्यूब नदी घाटी, और प्रोफेसर फेन का जर्मनी के मैदानी भाग, और दयानंद सरस्वती इनको तिब्बत। इनके क्या थे भी? ये मूल निवास स्थान थे। सिंधु आर्य की सर्वप्रथम नदी थी। सरस्वती का दूसरा नाम था, जो आधुनिक दृष्टिकोण से इसे संबंध में दृष्टिकोण। 1 मिनट भी। अच्छा, जो सिंधु आर्य की सर्वप्रथम नदी थी, सरस्वती का दूसरा स्थान था। जो सिंधु आर्य की जो सबसे पहली नदी थी वो क्या था? सरस्वती का दूसरा स्थान था। और आधुनिक दृष्टिकोण में इस समय इनका क्या किया? सर्वश्रेष्ठ नदी मानी। ऋग्वेद के प्रारंभिक कबीलाई समाज 3 वर्गों में बांटा गया है: योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। इनको जो ऋग्वेद के प्रारंभिक कबीलाई है उनको समाज में कितने भागों में बांटा है अभी? 3 भागों में इनको बांटा है: योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। ऋग्वेद लोग जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वो एकेश्वरवाद थे। क्या थे भी? जो ऋग्वेद लोग हैं जो सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह एकेश्वरवाद था। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, और इससे स्पष्ट यह होता है कि एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए बहुलवादी हो गए थे। कैसे हो गए थे भी? जो ऋग्वेद लोग हैं उसे सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे, और जो ऋग्वेद अनेक देवताओं के अस्तित्व मानता था। इससे स्पष्ट होता है कि ये एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए बहुलवादी हो गए थे। 250 सूक्त इंद्र को समर्पित थे, और इनकी अग्नि को 200 युक्त समर्पित थी। अरियानी ऋग्वेदिक काल में ने जंगल की देवी
थी। क्या थी भी? जो अरियानी ऋग्वेदिक काल के जंगल की देवी कौन थी भी? अरियानी थी। और इन्होंने ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र को समर्पित किया है और अग्नि को 200 युक्त समर्पित किया है। ऋग्वेदिक काल में विवाह की उम्र स्वतः 16-17 वर्ष की थी। कितनी थी भी? 16-17 वर्ष की थी। किसकी भी? विवाह की उम्र। पुरुष ऋग्वेदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में सूत्रों के देवता हो गए थे। क्या किसके हो गए थे भी? जो पुनः से ऋग्वेदिक काल है उनके पशुओं के देवता थे, और जो उत्तर वैदिक काल में इन्हें शूद्रों का देवता भी माने गए हैं। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक समय उत्तर वैदिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है भी? उत्तर वैदिक काल कहलाता है। और इस युग की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र में आ गया था। किससे? पंजाब से बढ़कर किस क्षेत्र में आ गया था भी? कुरुक्षेत्र में आ गया था। क्या भी? युग की सभ्यता का केंद्र। उत्तर वैदिक काल सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यनों और उपनिवेशों का इनकी क्या हुई? रचना हुई। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यनों और उपनिवेशों की क्या हुई? इनकी रचना हुई। फिर है वैदिक काल। वैदिक काल में क्या है भी? पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इनका कार्यकाल क्या था भी? जो पूर्व वैदिक काल का 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। कितना था भी? 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। फिर इनकी कुछ विशेषताएं हैं। ऋग्वेद की रचना, ग्राम युगीन संस्कृति, प्रीति सत्तात्मक समाज, आर्य दास वर्ण में विभाजन, और जो 10 मंडल थे उनके चतुर्वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख, प्राकृतिक शक्तियों का उपासना, घोड़े से प्रचलित गाय की गणना संपत्ति के रूप में, विरुद्ध प्रथा समिति की प्रशासनिक भूमिका, व्यापार वाणिज्य पर पानियों का अधिकार और लोहे का ज्ञान नहीं है। इनकी क्या क्या थी भी? इनकी जो पूर्व वैदिक थी उनकी कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी भी? जो ऋग्वेदिक की रचना है, ग्राम युगीन संस्कृति, पितृसत्तात्मक समाज, आर्य और दास वर्ण में विभाजन, 10वें मंडल में पुरुष युक्त के चतुर्वर्ण, यानी कि 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र का इन्होंने क्या किया है? उल्लेख किया है। प्राकृतिक शक्तियों के उपासन, घोड़े से परिचित, गाय के गणना संपत्ति के रूप में, और जो विरुद्ध सभा समिति, प्रशासनिक भूमिका, व्यापार वाणिज्य में प्राणियों का अधिकार और लोहे का ज्ञान नहीं। फिर है उत्तर वैदिक काल। क्या है अभी? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में इनका समय काल क्या है? 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अर्धवेद की रचना, ग्राम्य के अतिरिक्त जनपदों का विकास, स्पष्ट वर्ण विभाजन, क्रम आधारित व्यवस्था का साथ साथ गोत्र का उदय, विभिन्न ऋग्वेदिक सूचनाओं के स्थान पर प्रजापति रुद्र की प्रधानता, विदव की समापन, राजभव, आनुवंशिक सभा समिति पर राजा के अंकुश प्रारंभ, राज्य शासन की जो रतनियों की उल्लेखनीय की भूमिका करना, करों के रूप में भाग, बलि अनिवार्य कर, लोहे उपकरणों की प्रयोग। ये क्या थे भी? इनके उत्तर वैदिक काल और उनकी विशेषताएं, और ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं। फिर है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में समाज के सबसे छोटे इकाई का कुल, संयुक्त परिवार प्रणाली, अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन, कन्याओं का उपनयन संस्कार, और स्त्रियां सभा के विरोध में भाग लेती थी, पुनः विवाह और नियोग प्रथा, बहुप्रति विवाह का इनका प्रचलन करना, दहेज प्रथा, सती प्रथा, प्रजा प्रथा का कोई भी नहीं उल्लेख नहीं किया है, संपत्ति का भी अधिकार नहीं किया है, कर्म निर्धारण, वर्ग विभाजन, वस्त्र प्रकार, निवि और वास व अधिवास, पुरोहितों के दक्षिण दास में दिए जाने वाले उल्लेख।
फिर है ये धार्मिक स्थल, इसमें हम पढ़ तो चुके हैं अभी, चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो ये धार्मिक जीवन है, धार्मिक जीवन में प्राकृतिक शक्तियों का उपासन क्या है। इंद्र सर्व प्रतापी देवता, 250 इनके क्या थे, युग थे, और इन्हें इनसे वृतहीनता पूर्वित सोमापा पुरंदर भी कहा गया है। अग्नि ऋग्वेद का प्रथम सूक्त इसी को समर्पित किया है, और 200 युक्त मानव देवताओं के मध्य इनकी क्या है, भूमिका की है। वरुण और ऋग तप से गोत्र भी कहा है। सोम वनस्पति की देवता, नौमी मंडल समर्पित। सूर्य समस्त विषय में रक्षण। और जो अग्नि के सूक्त थे वो कितने थे, 175 सूक्त। प्रारंभ के बहुदेव बाद 10वें मंडल में जिनके क्या बताए हैं, 4 स्तर बताए थे। एक कैंसर में लक्ष्य प्राप्त होना। उपासना के मुख्य उद्देश्य लौकिक या भौतिकवादी। विष्णु आकाश का स्थिर रखने वाली, और अदिति आर्यों की सर्वशक्ति देवी, और सविता गायत्री मंत्र इन्हें समर्पित, और अश्वनी चिकित्सीय देवता। ये है फिर कुछ ऋग्वेदिक काल तथा प्राचीन भारत की प्रमुख नदियों की संक्षिप्त विवेचन। जो सिंधु घाटी है, ये इसमें मैप के द्वारा बताया भी। जो सिंधु घाटी है वो उसको जो प्राचीन प्राचीन नेम और वर्तमान नेम बताए हैं। तो जो प्राचीन नाम कौन सा था भी, सिंधु नदी था। और जो वर्तमान नाम था वो कौन सा था इनका, सिंधु नदी। और जो प्राचीन नाम था वो क्या है, ईड्स। इस नदी का नवीन नाम सिंधु नदी है। ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, जिसका वर्णन अनेक बार हुआ है। और ऋग्वेद की नदियों का लगभग 99 दी गई हैं। कितने दी हैं भी, 99 दी गई हैं। फिर है विताप्सा प्राचीन नाम, और यह नदी, इनका जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है, विपाशा। और जो इनका वर्तमान नाम है वो क्या है, व्यास नदी। फिर है विस्तृप्ता, यह वर्तमान की झेलम नदी है। जिनके अनुसार सिकंदर व पोरस के मध्य इनका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। किस के बीच हुआ था भी, सिकंदर व पोरस के मध्य इनका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और जो इनका वर्तमान नाम है वो क्या है, झेलम नदी, और इनका प्राचीन नाम है विस्तृप्ता। यह वर्तमान की चिनाब नदी है। चिनाब नदी का क्या नाम है भी, वर्तमान नाम इनका चिनाब नदी है। और इनका जो प्राचीन नाम है वो एक्सविनी। यह वर्तमान की रावी नदी है, जिसमें तट पर अनेक वंश के राजा सूरदास और अन्य राजाओं के मध्य में दशराज युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के दौरान की विजय हुई थी। इसी युद्ध के पश्चात करु नाम का एक नवीन कुल हुई थी, और इसकी घाटी उनकी प्रसिद्ध है। ऋग्वेद की गंगा है, जो 2 बार उनको क्या किया है, उल्लेख किया है। ऋग्वेद की यमुना की 3 बार उल्लेख किया है। इसी नदी में इनको त्रिपसु और सुदास के अपने शत्रुओं को इन्होंने पराजित किया है। फिर है भी जो ये महानदी है, नर्मदा, ताप्ती और अपार समुंदर। इस समुंदर में नवीन नाम अरब सागर है, और नर्मदा और ताप्ती नदियों का मुख्य रूप से होकर गुजरती है। पूरा समुंदर यह बंगाल की खाड़ी के प्राचीन नाम है। ऋग्वैदिक काल में सप्त सिंधु प्रदेश हेतु पूर्व में हिमालय और तिब्बत, उत्तर पश्चिमी और अफगानिस्तान दक्षिण और अरावली से होकर गुजरती घिरा हुआ है। सॉरी भी। इसके नदियों के प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। जो प्राचीन नाम है और वर्तमान नाम, सिंधु इनका क्या है, प्राचीन नाम, और इनका वर्तमान नाम क्या है, इडस। कुंभा काम्बुल। सवस्तु सवात। सरस्वती नदी है, उसका नाम क्या है, सरस्वती। और अश्वनी इनका क्या है, जो वर्तमान नाम है, चिनाब। सतुद्री सतलज। फिर है प्राचीन नाम, गोमती का प्राचीन वर्तमान नाम क्या है भी, गोमल। और कुरुमुका कुरम, और द्रिपदती गग्गर नदी, और विस्तृप्ता झेलम, विपाशा व्यास, और परुणी रावी। फिर है इनकी कुछ विशेषताएं।
असमानता है। तो जो सिंधु नदी है उसकी और वैदिक काल की में क्या-क्या अंतर है? सिंधु नदी में समाज मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रथा में प्रचलित नहीं होते थे। सिंधुवासी लेखन कला में भली-भांति परिचित थे। सिंधु सभ्यता नगर क्या थी? सिंधु सभ्यता नगर प्रधान थी। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में इनको क्या किया था? संलग्न किया था। सिंधुवासी मातृदेवी पशुपति वृक्षों और बैल की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? भी सिंधु सभ्यता में पशुपति वृक्षों और बैल के पूजा करते थे, मूर्ति पूजक। और फिर है हमारे जो वैदिक काल, इसमें समाज पितृसत्तात्मक आर्य समाज पर परिवार और पोषव थे। आर्य के संबंध लेखन विषय कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। आर्य सभ्यता ग्राम पंचायत थी प्रधान थी। मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन था। आर्य विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे और वे गाय की भी पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? वैदिक सभ्यता में विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं और गाय की भी पूजा करते हैं। प्रकृति की शक्तियों में देवीकरण की मूर्ति पजक नहीं है। क्या नहीं है? भी पजक नहीं है। तो इसमें जो वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता है और जो सिंधु सभ्यता है, इसमें क्या क्या बताया है? भी जो समाज मातृसत्तात्मक है और जो वैदिक सभ्यता है वो क्या है? पितृसत्तात्मक है। फिर जो सिंधु सभ्यता है उसमें संयुक्त परिवार प्रथा से कोई भी प्रचलित नहीं होता और इसमें क्या होता है? आर्य संयुक्त परिवार से पोषक होते हैं। और सिंधुवासी लेखन कला का भली-भांति इनको क्या किया गया है? प्रचलित किया है। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है उसमें आर्य समाज के लेखन विषय कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती। सिंधु सभ्यता नगर प्रधान थी और इसकी आर्य सभ्यता ग्राम प्रधान थी। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में इन्होंने क्या किया था? संलग्न किया था और उन्होंने वैदिक सभ्यता में व्यवसाय कृषि और पशुपालन का। फिर है सिंधुवासी मातृत्व पशुपति और वृक्षों और बैल की इनके पूजा करते थे और इन्होंने जो आर्य विभिन्न देवताएं हैं उनकी पूजा करते थे और गाय की भी पूजा करते थे, मूर्ति पूजक। और इसमें प्रकृति की शक्तियों का देवीकरण हुआ, मूर्ति पूजक नहीं थे। तो ये थे हमारे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता की असमानताएं। फिर हमारा वैदिक साहित्य क्या है? भी वैदिक साहित्य। वेद शब्द विद धातु से बना होता है जिसका अर्थ क्या है? जानना। जो विद धातु से बना हुआ है, कौन सा शब्द? भी जो वेद शब्द है वो विद धातु से बना होता है और इसका शब्द अर्थ क्या है? जानना। वैदिक साहित्य के निबंध शामिल होते हैं चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। कौन कौन से हैं भी जो वैदिक साहित्य में शामिल होते थे? चारों वेद शामिल होते थे, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यणक और उपनिषद और वेदांत। जो वेद आर्य हैं उसके प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं और इनकी संख्या कितनी थी? 4 थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद व अर्थवेद। फिर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋग्वेद की श्रुति अपौरुषेय के नित्य कहा जाता है। यह लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद में 1017 युक्त और 1028 सूक्त और इनके मंत्र कितने थे? भी 10,580 इनके क्या थे? मंत्र थे। और पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद जोड़ा गया है। ऋग्वेद में सभी वेदों की प्राचीनतम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम एवं सर्वाधिक क्या माने गए? इन्होंने सभी वेदों को प्राचीनतम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इन्हें माना गया है। अधिकांश सूक्तों की देवताओं को आह्वान है। महर्षि विश्वानंद और तृतीय मंडल को सूर्य देवता सारित्र और इसे समर्पित प्राचीन प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। किसके? वो है भी जो इनने क्या कहा ऋग्वेद में? जो ऋग्वेद की श्रुति अपौरुषेय का नित्य कहा गया है और जो लिखित में इनको कोई भी उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद ने 1017 युक्त एवं 11 बाल लिखे और जो कुछ जो सूक्त थे वो कितने थे? 1028 और
इनकी जो मंत्र थे वो कितने थे भी 10,580। और संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में बांटा गया है और इसमें 2 से लेकर 7 मंडल सर्वाधिक प्राचीन हैं और इसका पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। और जो ऋग्वेद सभी वेदों में प्राचीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जिसके अधिकांश सूक्तों की देवताओं का आह्वान मैसी विश्वविद्यालय द्वारा रचित तृतीय मंडल और सूर्य देवता सारित्री को क्या इनको सबसे प्रसिद्ध दिया है वो कौन थे भी गायत्री मंत्र। आज भी महत्वपूर्ण मंत्र है क्या है भी गायत्री मंत्र। ऋग्वेद में प्रत्येक मंडल किसी ऋषि या उसके परिवार से जुड़ा हुआ है और ऋग्वेद का पाठ होता है। नाम पुरोहित करते हैं। जो नामक है वो क्या है भी पुरोहित हैं। पानी की और अपनी अष्टाध्यायी की जो ऋग्वेद है उसकी कितनी शाखाएं हैं भी 21 शाखा बताई गई है। उस समय कुछ विदुषी स्त्रियां भी थी जिन्होंने ऋग्वेद के सूक्तों और मंत्रों की रचनाएं की थी। इसमें लोप मुर्दा घोषा अपाला सची विश्ववरा पोलिसी और पोलोमी और सिक्त तानिक बाबरी प्रमुख थे। ऋग्वेद के अनुसार आर्य साप्त सदैव सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों की जो भूमि होती थी उसके द्वारा ही सीमित थे। ऋग्वेद के नदी युक्त 10वां मंडल और इसके नदियों का उल्लेख किया है। फिर है भी कुंभा, इसकी आधुनिक काबुल नदी, गोमती, कुमरू, सिंधु की जो प्राचीन सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी और व्यास सतलज और सिंधु की ऋग्वेद हरियाणवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भी जो सिंधु का ऋग्वेद को हरियाणी भी कहा जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती इसे नदी तमा भी कहा गया है। सरस्वती को क्या कहा गया है भी नदी तमा भी कहा गया है। सरयू और आधुनिक चोंगांग नदी। इसके अलावा वर्तमान सवात आदि नदियों से उल्लेख है। नदी सूक्त की अंतिम नदी कौन सी है भी गोमती। कौन सी है जो सबसे इनकी अंतिम नदी है वो गोमती। फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजु अर्थात सूत्रों का वेद। इसमें यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्रों, नियमों और विधियों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में राजसूय और वाजपेयी यज्ञों का सबसे पहले उल्लेख किया है। किसने किया अभी जो यजुर्वेद में राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञों का सबसे पहले इन्होंने उल्लेख किया। और इसके यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद इसके अधिक प्राचीन है और सूक्तों के अलावा इनकी कुछ टिप्पणियाँ गद्य टिप्पणियाँ भी हैं और शुक्ल यजुर्वेद केवल सूक्त है, सूक्त यानी कि पद है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिताएं काष्टय, कष्टिपल और मैत्रेयानी और तैत्तिरीय संहिता। शुक्ल यजुर्वेद के केवल एक संहिता वाजसनेयी संहिता थे। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कांडव और मादिनी। यजुर्वेद के अंतिम भाग था वो क्या था भी ईशोपनिषद। इसका संबंध याजिव अनुसंधान के अनुसार आध्यात्मिक चिंतन से है। क्या है बिन का यजुर्वेद अंतिम ईशोपनिषद और इसका संबंध यांत्रिक अनुसंधान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। किससे है भी आध्यात्मिक चिंतन से है। फिर है हमारा थर्ड सामवेद। सामवेद में समन शब्द का समन नाम का उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है गीत संगीत है। जो सामवेद है उसका अर्थ क्या है भी गीत संगीत है। इस वेद में 1869 श्लोक होते हैं और इसे गान ग्रंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी इसे गान ग्रंथ भी कहते हैं। भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी वेद में मानी गई है। यह भारतीय संगीत से प्राचीनतम ग्रंथ है। जो ये ग्रंथ है वो की है भी जो भारतीय संगीत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। इसके सभी मंत्र गेय रूप में है और इन्होंने सोम यज्ञ के समझ उद्गाता पुरोहित
जाता है। और सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कोथुम, रानायनीय और जैमिनीय। इनके मंत्रों का उच्चारण करने में उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं भी? उद्गाता कहते हैं। फिर है यजुर्वेद। इनकी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद। जो इनके यजुर्वेद की कुल अध्याय कितने थे भी? 20 थे। और इनका सूक्त 731 थे। और जिनमें लगभग 6000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं भी? 6000 मंत्र हैं। और जादू टोना, योग निवारण, शल्य क्रिया, तंत्र मंत्र, अंधविश्वासों, शैतान और बीमारियों को दूर करने के लिए इनके मंत्र छंदों का क्या किया है? रूप में जाने जाते हैं। इसी वेद को ऋग्वैदिक संस्था सभा और समिति की प्रजापतियों की 2 पुत्रियां कहा गया है। और मृत्यु लोक के देवता परीक्षित को बताया गया। किसको बताया गया है? मृत्यु के देवता परीक्षित को। और सभा, जो यजुर्वेद है उनकी सभा और समिति को 2 पुत्रियों, प्रजापति पिता की 2 पुत्रियां कहा गया है। यह वेद युग वर्ग की संबंधित हैं और इसे सूक्त दूबी भी समर्पित है। किससे समर्पित है भी? सूक्त दूबी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है भी? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ प्रार्थना, यज्ञ, उत्सव, यज्ञ विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। इसका विषय कर्म कांड से संबंधित होता है तथा इनकी भाषा गद्यात्मक है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका विषय क्या है भी? कर्म कांड। और इनकी किससे संबंधित है? यज्ञ उत्सव से संबंधित है। और इनकी जो भाषा है वो क्या है? गद्यात्मक। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ और वेद इनसे संबंधित है। ऋग्वेद ऐतरेय और कौशिकतकी, यजुर्वेद तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण, सामवेद टांडे और जैमिनीय और सैंडविच यानी कि अद्भुत ब्राह्मण, यजुर्वेद गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। टांडे ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में से एक है जिसमें वात्रस्मोक्त उत्सव जिनके द्वारा अनार्यों और आर्य बनाया गया था इनका भी उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया है भी? जिनके द्वारा अनार्यों को आर्य बनाया जाता है। किसमें भी? टांडे ब्राह्मण ग्रंथ में। और जो प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ में से एक माना गया है। फिर है सबसे बड़ा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। इसके यज्ञों के साथ साथ उत्तर वैदिक कालीन दर्शन, रहन सहन और रीति रिवाजों से भी उल्लेख है। किससे संबंधित है भी ये? किससे उल्लेख है भी? जो उत्तर वैदिक काल है उनके धर्म, दर्शन, रहन सहन और रीति रिवाजों का भी इनका उल्लेख किया है। फिर है गोपथ ब्राह्मण अग्निनोष्ट और अश्वसेव जैसे यज्ञों का विधि विधान है। फिर है आरण्यक। इस ग्रंथों में पठन पाठन जंगली में होने के कारण ही आरण्यक कहा जाता है। और जो इनके कुछ मुख्य विषय थे आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन है। जो इसके मुख्य विषय हैं कौन से हैं भी? आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन है। इसमें से एक ब्राह्मणों को, मिथकों और कर्म कांडों, और उसकी जो दूसरी है वो उपनिदेशों के दर्शकों का समर्थन किया गया है। फिर है जो इनकी कुछ निम्न आरण्यक है, ऐतरेय, सांख्यान, तैंत्रिक, वृद्धारण्यक और जैमिनी योपनिषद दारण्यक। और फिर है याजुद आरण्यक और कौशिकी आरण्यक। फिर है इसके कुछ उपनिदेशक। उपनिदेशक में जो वैदिक काल है वह दार्शनिक ग्रंथ है। इसकी आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म जीवनात्मक से जीवन के बीच संबंध और विश्व की उत्पत्ति, प्रकृति के रहस्य और अन्य दार्शनिक चिंतन भी माना है। क्या माना गया है भी? उपनिदेशक में जो आत्मा, परमात्मा, ब्राह्मण और आत्माओं के बीच जो संबंध है, विश्व की उत्पत्ति, प्रकृति के जो रहस्य हैं उनको दार्शनिक चिंतन माना गया है। और इनकी जो आलोचना है वो सम्यक ज्ञान और सम्यक विश्वासों के मूल्यों पर भी बल दिया है। फिर इनके कुछ जो उपनिदेशक थे वो कितने थे भी? 108 थे। और वर्तमान में इनको प्रमाणिक उपनिदेशक 12 माने गए हैं।
फिर है ये ऋग्वेद के संबंधित ऐत्रेय, कौशिकी, सामवेद के संबंधित छांदोग्य और केन है। यजुर्वेद के संबंधित तैत्तिरीय, कथा, श्वेताक्षर और बृहदारण्यक। अनुवेद के संबंधित मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य। पुनर्जन्म का विचार सर्वप्रथम बृहदारण्यक के उपनिषदों के पूर्व खंडों का इन्हें छांदोग्य उपनिषद भी मिलता है। क्या मिलता है? अभी जो पुनर्जन्म के विचार थे उन्हें बृहदारण्यक के उपनिषद के पूर्व खंडों और छांदोग्य उपनिषद भी मिलता है। गीता के निष्काम कर्म और सबसे सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद से मिलता है। किससे मिलता है? भी ईशोपनिषद से मिलता है। फिर है वेदांत के सूत्र साहित्य। वेदांत के सूत्र साहित्य हैं वो कितने हैं? भी 6 प्रकार के होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष और छंद। कौन कौन से हैं? भी शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्त और ज्योतिष, छंद। तो जो शिक्षा है उसमें स्वर विज्ञान यानी कि स्वर, वर्ण आदि से सही उच्चारण का प्रतिपादन किया है। किसमें? भी शिक्षा में स्वर, वर्ण आदि सही उच्चारण का क्या है? प्रतिपादन किया है। इसे पनिनीय शिक्षा भी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सूत्र है। जो इसका सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा सूत्र है वो कौन से हैं? भी पाणिनीय शिक्षा। फिर है कल्प यानी कि कर्मकांड। इसमें पारिवारिक और सामाजिक जीवन के नियम, संस्कार और कर्तव्यों का वर्णन और इसमें 3 भाग है: स्रोतकल्प, गुह्यकल्प और धर्मकल्प। फिर व्याकरण में भाषा के जो वैज्ञानिक ज्ञात हेतु उनकी रचना करना। निरुक्त इनके शब्दों की उत्पत्ति का उल्लेख है यास्क और इसका जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना गया है। फिर है ज्योतिष। ज्योतिष में ज्योतिष विज्ञान का विधान है और इसमें महत्वपूर्ण ज्योति वेदांग माना है। फिर है छंद। छंद में समूह पे इनकी रचना हुई थी। छंदों की समुचित ज्ञान हेतु इनकी रचना हुई थी और छंद ग्रंथों, छंद सूत्र आचार्य पिंगल के द्वारा इनकी रचित महत्वपूर्ण है। फिर वैदिक काल की कुछ प्रमुख शब्दावली। होता यज्ञ कुंड और अग्नि देकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और ऋग्वेद से संबंधित है। फिर उद्गाता साम का ज्ञान करते हैं यानी कि सामवेद। फिर है यजुर्वेद यानी कि याज्ञिक कर्मकांडों की विधियों का संपादन करने वाले। फिर है ब्राह्मण जो यज्ञ की शुद्धता का निरासद यजुर्वेद से संबंधित करते हैं। फिर इनके जो 5 महायज्ञ करना आवश्यक होता है जो इस प्रकार है: देवदत्त यानी कि प्राप्त एवं साय विधिपूर्ण पूजा, पितृयज्ञ पितरों के द्वारा पूजा करना, नृत्यज्ञ अतिथियों के द्वारा पूजा करना। और फिर है यतियज्ञ यानी कि ब्रह्म यज्ञ ऋषि मुनियों के द्वारा ज्ञान करना और उसके यज्ञ के संपादन। फिर है भूत यज्ञ विविध विधि जंतुओं के बलि प्रदान करना। तो गाइज ये था हमारा वैदिक सभ्यता और संस्कृति। तो गाइज कल करते हैं हम जैन धर्म। तो आज का टॉपिक हमारा हुआ वैदिक सभ्यता और संस्कृति। गाइस अगर क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।